जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राजा का न्याय। पुराने समय की बात है। काशी में वीरबाहु नाम के एक राजा राज करते थे। रात दिन वे प्रजा के सुख की चिंता करते। वे अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते थे, इसलिए उनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी। उनका न्याय बड़ा निष्पक्ष होता था। वे अपराधी को बहुत बड़ी सजा देते थे। उनके न्याय की चारों ओर धूम थी। वीरबाहु की रानी का नाम सुमति था। वह अपने बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसका बचपन बड़े लाड़ प्यार से बीता था। अधिक लाड़ प्यार से उसका स्वभाव कुछ हठी और घमंडी था, लेकिन फिर भी ससुराल में उसकी बड़ी इज्जत थी। उसके रूप और गुण के कारण राजा भी उसे बहुत चाहते थे। सर्दी के दिन थे। एक दिन रानी अपनी सहेलियों के साथ पालकी पर सवार होकर गंगा स्नान को गई। कड़ाके की ठंड थी। जाड़े के मारे हाथ पैर ठिठुरे जा रहे थे। स्नान के बाद रानी और उसकी सहेलियों को खूब ठंड मालूम हुई। जब सहा न गया तो रानी ने इधर उधर देखा। किनारे पर उसे घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। एकाएक उसके मन में यह विचार आया कि इसे जलाकर इसकी आंच के पास थोड़ी देर बैठा जाए तो ठिठुरन दूर हो जाएगी। उसने यह विचार कर अपनी सहेलियों से कहा, आओ इस झोपड़ी को जलाकर तापे। एक सहेली ने कहा, बेचारे किसी गरीब की झोपड़ी, इसे जलाना अच्छा नहीं। झोपड़ी के बिना बेचारा कहाँ मारा मारा फिरेगा। रानी ने घमंड के साथ कहा, 2-4 रुपए की तो है झोपड़ी, इसे जलाने से उसका कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। हुआ भी तो दूसरी बनवा दी जाएगी। आखिर है 4 तिनकों की झोपड़ी। झोपड़ी में आग लगा दी गई। उसे जलता देखकर रानी और उसकी सहेलियां ठठाकर हंस पड़ीं। थोड़ी देर में आग धधक उठी और झोपड़ी जलकर राख हो गई। उस झोपड़ी की आग ताप कर सबने अपनी ठंड दूर की और राजमहल लौट गईं। वह झोपड़ी एक गरीब आदमी की थी। इसके जल जाने से वह बहुत दुखी हुआ और राख का भिखारी बन गया। रानी ने उसकी झोपड़ी जलाई थी, इसलिए बेचारा करता क्या, मन महसूस कर रह गया। लोगों ने समझाने बुझाने पर उसकी कुछ हिम्मत बंधी और राजा के पास गया। रोते रोते उसने अपनी पूरी राम कहानी राजा को सुना दी। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने रानी से पूछा, क्यों महारानी, तुमने यह क्या किया? एक गरीब की झोपड़ी जलाना क्या तुम्हें शोभा देता है? रानी सुमति घमंड में ऐंठ उठी। उसने तुरंत जवाब दिया, एक घास फूस की झोपड़ी के लिए इतना तूफान? चिंता ना करे, दूसरा बनवा दूंगी। यह सुनकर राजा तमतमा उठा और बोला, रानी, तुम्हारा यह घमंड वीरबाहु की पत्नी के लिए ठीक नहीं। तुम्हें तो दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। तुमने यह क्या किया? तुमने एक आदमी का घर जलाकर उसे अनाथ बना दिया। तुम्हारा यह काम बहुत ही खराब है। जब तक तुम अपनी मेहनत से दूसरी झोपड़ी तैयार नहीं करा दोगी, तब तक उस गरीब के साथ न्याय नहीं होगा। तुम्हें उसकी झोपड़ी फिर से बनानी होगी और अपनी ही मेहनत से। रानी को तुरंत राजमहल से बाहर हो जाना पड़ा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। अब उसकी आंखें फैल गई। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। वह अब बड़ी असहाय थी। झोपड़ी कैसे बनवाई जाए, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन वह हताश ना हुई। उसने जंगल से लकड़ियां काट काट कर बेचना शुरू कर दिया। इससे जो कुछ मिलता उससे वह अपना पेट भरती और कुछ बचा लेती। गर्मी, सर्दी और बरसात की परवाह किए बिना ही वह जी तोड़ परिश्रम करती थी। इस तरह 1 वर्ष बीत गया। अब उसके पास एक झोपड़ी बनवाने का पैसा हो गया था। उसने अपने ही पैसे की कमाई से एक झोपड़ी तैयार करवा दी। उसे अब यह अच्छी तरह मालूम हो गया कि राजा के लिए महल बनवाना कितना आसान है तथा गरीब के लिए एक झोपड़ी बनवाना कितना कठिन है। उसने उस गरीब से क्षमा मांगी। रानी की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी महारानी के दुख से वह लज्जित हो उठा और बोला, महारानी, गरीबों की झोपड़ी का मूल्य एक गरीब ही जानता है। राजा वीरबाहु महारानी की मेहनत और सच्चे पश्चाताप को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने महारानी को बड़े आदर के साथ राजमहल में बुला लिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।